हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में, जो कि कल के दिन दैट इज मंडे वो स्टार्ट होने वाला है। इसका विंडो ओपन होने वाला है। तो वो आईपीओ क्या है, आप सबने थोड़ा बहुत रिसर्च तो किया ही होगा। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करने की, जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि वो भी कभी भी कोई भी आप आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हो तो वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। देख लेना अगर मैं आपको बताऊं कि वो क्या होता है। सो whenever you actually put your money into IPOs, we as a retail investor, we are already only looking for short term gains, करेक्ट। क्योंकि हमको लगता है कि हमने कुछ समय के लिए पैसे लगा दिए, एक दो हफ्ते में, अगर ये लॉटरी सिस्टम ही है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, आप सबको पता है। पहले कुछ समय पहले तक, पिछले साल भी ऐसा होता था कि कोई कोई आईपीओ 100% भी नहीं भर रहा है, या फिर 1 टाइम्स 2 टाइम मैक्सिमम ओवर सब्सक्राइब होता था। बट इट्स लाइक insane now, 30 times 40 times 100 times over subscribe हो रहा है। तो the reason being, lot of people have come into the market, lot of people are investing in। लेकिन एक इसके अलावा भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये होता है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपने पैसे तो लगा दिए एक हफ्ते के लिए। अगर आपको लॉटरी में नाम आपका आ गया, आपको शेयर्स एलोकेट हो गया, यू जस्ट sell the shares on listing and you actually get the listing benefits. But apart from the listing benefits, as a retail investors, that this doesn't make a big change in the company, because retail investors are just maybe whenever IPO is started, there is a allocation of 35%। तो जो टोटल IPO का जो टोटल साइज होता है, उसका जस्ट 35% रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि HNI कैटेगरी वाले वो होते हैं। देन आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स के लोग होते हैं जो वो एक्चुअली पैसा लगाते हैं। तो इट एक्चुअली रन्स द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए उसी के चलते कंपनी परफॉर्म करता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर मोस्टली छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको 2 लाख के कम ही इन्वेस्ट कर पाते हैं। मोस्टली लोग 1 लॉट 2 लॉट या फिर मल्टीपल अकाउंट से 4-5 लॉट इधर उधर अप्लाई करते हैं। बट वेन एवर दे गेट लिस्टिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली सेल देयर पोजिशंस ऑफ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो एक्चुअली आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस है, जो कि बड़े बड़े फंड हाउसेस है, जो बहुत भारी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारे आप जैसे छोटे इन्वेस्टर्स नहीं है, जो कि 100 200 300 500 1000 शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे एक्चुअली इन्वेस्ट इन लैक्स एंड लैक्स ऑफ शेयर्स। तो वो ऐसे लोग हैं जो ओवरनाइट अपना पोजीशन नहीं बेच देते हमारे जैसा। तो कोई भी आईपीओ अगर आप अप्लाई कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखना है कि वो आईपीओ में अप्लाई करने वाले जो बड़े फंड हाउसेस है, या फिर जो एंकर इन्वेस्टर्स जिसको हम बोलते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स का माने ये होता है कि जो लोग बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग बड़े फंड हाउसेस से बिलोंग करते हैं, वो कितने एंकर इन्वेस्टर्स आपके इसमें फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखो कोई आईपीओ आ गया, इसमें छोटे मोटे नाम है, बहुत बड़ा कोई ब्रांड का नाम नहीं है, देन यू शुड स्टे अवे ऑफ इट, क्योंकि आपको पता है कि हम बड़े हाउसेस उसमें पैसे नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। तो आज इस वीडियो में एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, ये जो आईपीओ कल से स्टार्ट हो रहा है मंडे से, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या प्राइस है, आप कितना अप्लाई कर सकते हो, कब तक अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में। एंड थोड़ा सा हम ये भी जान लेंगे कि कौन से एंकर इन्वेस्टर्स है जो अपना इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले अगर थोड़ा सा मैं आपको एंटनी वेस्ट के बारे में बताऊं, तो दिस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001। एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग इन इंडियन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो एमएसडब्ल्यू ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ये एमएसडब्ल्यू के हिसाब से बहुत सारे कंपनी है जो कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, या फिर वो आप एक तरह से बोल सकते हो रिसाइकलिंग वगैरह का काम करते हैं। ये सेक्टर में काम करने वाली ये एंटनी वेस्ट इकलौती कंपनी नहीं है, बट देयर आर लॉट मेनी कंपनीज दैट इन इंडिया दैट एक्चुअली वर्क ऑन द सेम बिजनेस लाइन। If you look into other things, so what are the other services that do is like solid waste collection, processing, transportation and disposal across the country। हमारे यहाँ पे कंट्री में घर घर से डिस्पोज्ड या फिर वेस्ट गुड निकलता है, एंड इसको रिसाइकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे कंट्री में, जहाँ पे अभी डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे आप देखोगे कि रूरल पॉपुलेशन से अर्बन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ज्यादा लोग गांव से सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं। तो सिटी में जो क्राउड रहते हैं, वही लोग ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली डिस्पोज करने की जरूरत पड़ती है। आप अगर गांव में हैं, आपके घर का कोई वेस्ट है, आपने क्या किया, अपने खेत वगैरह पे ले जाके डंप कर दिया, या फिर अपने घर के पिछवाड़े में आपने अपना एक बायोगैस बना लिया, आप उसमें आप अपना सीवेज वगैरह डाल दिए, या फिर मोस्टली जो रॉ मटेरियल्स है, जो वो तो हम लोग रीयूज कर ही लेते हैं गांव साइड में। लेकिन अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको डिस्पोज करना होता है, वो सब का कंजम्पशन गांव साइड में बहुत कम है। लाइक फ्रिज, टीवी, एसी,
ये सब कहाँ गांव में उतना ज्यादा यूज होता है, रूरल में इतना ज्यादा नहीं यूज होता है, लेकिन ये अर्बन पॉपुलेशन में ये सब यूज होता है। अब ये अर्बन क्राउड को अगर मान लीजिए ये सब सारे चीजें को डिस्पोज करना है, ये क्या कर सकते हैं, रास्ते पे डंप तो नहीं कर सकते। देन दे नीड कंपनीज लाइक दिस एमएसडब्ल्यू कंपनीज हु आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दिस रिसाइकलिंग ऑफ दिस एमएसडब्ल्यू, आप बोल सकते हो जो सॉलिड वेस्ट है उनका। ठीक है, तो ऐसे जो कंपनी है इनका सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस अगर आप देखो, एंटनी वेस्ट बेसिकली इनका प्राइमरी जो सेक्टर है जहाँ पे वो काम करते हैं इट्स मुंबई, के अलावा भी ये बहुत सारे अलग जगह पे काम करते हैं। तो कंपनीज की बिजनेस ऑपरेशन इंक्लूड एमएसडब्ल्यू सीएनटी, एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग एंड मैकेनाइज्ड स्वीप प्रोजेक्ट। सो बेसिकली अगर आपने अपने सिटी में आप बाहर निकलते हो, रास्ते पे निकलते हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स हैं, जिसका मैंने अपने पिछले स्क्रीन में अपने फोटो में भी दिया, आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रक्स है जिसपे ऐसा मशीनाइज्ड झाड़ू वगैरह लगे रहते हैं जो स्वीप करते रहते हैं, एक साइड से पानी निकलता है वो साफ करते रहते हैं। तो ये बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, आपको लगता है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी गाड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, ऐसे जो ट्रक्स है, ऐसे जो क्लीनिंग व्हीकल्स है उसको गवर्नमेंट भी यूज करते हैं, बट ये एक प्राइवेट ऑब्वियसली कंपनी है। तो एंटोनी वेस्ट उसी का उनका मेन बिजनेस है। अगर हम उनका अलग देखें और क्या क्या वो प्रोवाइड करते हैं, तो वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट, वेस्ट टू एनर्जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो ये जो सॉलिड वेस्ट उनको मिल रहा है, वो जस्ट ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसको प्रोसेस करके आप उसको फाइन करके आप उसको डिकम्पोज करो या फिर आप उसको एलिमिनेट करो, उसको आप खत्म कर दो, तो वो खाली उनका वो बिजनेस नहीं है, बट ऑल्सो दे एक्चुअली reuse that product to produce energy, and that is actually sort of a renewable source of energy। मैंने इससे पहले वीडियोस में भी बताया आपको कि गोइंग फॉरवर्ड पीपल आर मूविंग मोर इनटू रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है ना, तो ये एमएसडब्ल्यू जो ये पर्टिकुलर कंपनी है एंटनी वेस्ट, ये वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा काम करती है। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स पे, डेट्स जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार मैं आपको डेट बता दूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे एंकर इन्वेस्टर्स कौन है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगर हम डेट के बारे में देखें तो दोस्तों कल से विंडो ओपन हो रहा है, दैट इज मंडे। आप देख सकते हो यहाँ 21 तारीख का विंडो है, 21, 22, 23, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का आपके पास विंडो है जब आप शेयर्स अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके अलावा अगर आप देखो जो अलॉटमेंट है, जो कि लॉटरी है, वो होगा 29 को, ऑलमोस्ट साल के एंड पे। अगर आपको एलोकेट नहीं होता है तो 30 तारीख को आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, 31 दिसंबर को शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, एंड दोस्तों न्यू ईयर पे आपको एक्चुअली उसका लिस्टिंग मिलेगा एंड यू विल सी इट ट्रेडिंग एट द न्यू ईयर। तो जनवरी 1 टू 2021 अभी तक का जो डेट है उन्होंने तय किया है, उस डेट को ये आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन हम देख लें तो शेयर्स आने वाले हैं, उसका फेस वैल्यू होगा 5, जो आईपीओ बैंड है दैट इज 313 टू 315। तो मान के चलते हैं 315 ही अपर बैंड है, तो 315 पर शेयर का बैंड है, इसको आपको दिमाग में रखना है। 315 के रेट पे आपको अप्लाई करना है। नंबर ऑफ शेयर्स यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर पर लॉट इज 47। उस हिसाब से दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करें तो एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको लगेंगे 14,805 रुपए, 14,805 रुपए आपको लगेंगे एक लॉट अप्लाई करने के लिए। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 2 लाख का कैलकुलेशन देखो तो यू कैन इन्वेस्ट एट द मैक्स 611 शेयर्स, जो कि 13 लॉट निकल के आता है, एंड द अमाउंट दैट विल बी ब्रॉक्ड फ्रॉम योर एसबीआई अकाउंट इज 1,92,000। तो 1,92,000 रुपीज आपके अकाउंट में ब्लॉक होगा, एंड इसके अगेंस्ट में यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर एट द मैक्स ऑफ 13 लॉट्स। तो ये आपका एलोकेशन है जिसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। और अगर हम नॉर्मल देख लें, जो इशू है, इशू साइज के जो है 300 करोड़ का आ रहा है, तो इशू साइज का जो नंबर ऑफ शेयर्स है दैट दे आर गोइंग टू एक्चुअली एलोकेट, उसका अगर हम काउंट देखें तो इट्स कमिंग समवेयर अराउंड 95 lakhs, 95 लाख 23,345, जिसमें से 35% हमारा रिटेल के लिए आप बोल सकते हो रिजर्व रहता है। तो अगर हम कैलकुलेशन देखें तो 95 लाख का 35%, 1 लाख, अगर 100 लाख मान के चले तो इट्स क्लोज टू 35 लाख शेयर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया, विच इज ए प्रीटी डिसेंट अमाउंट। अभी दोस्तों जो वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको एक स्पेशली एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको, मैं यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे आपको लेके आया हूँ कि कोई भी अगर आईपीओ आता है, कोई भी आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ये 2-3 चीजें देख लेनी जरूरी है। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि रिटेल का क्या पार्टिसिपेशन है, कितना बड़ा इसका इशू साइज है। छोटा मोटा इशू साइज होगा तो अप्लाई करके फायदा नहीं है। एंड अभी तीसरा चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है कि कौन से एंकर इन्वेस्टर्स है जो इसमें पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, अभी उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों आप एनएससी के पुराने वेबसाइट पे आओगे, यहाँ अगर आप प्रोडक्ट्स पे आओगे तो प्रोडक्ट्स के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि आईपीओ है। ठीक है,
अगर आईपीओ में हम क्लिक करेंगे, आईपीओ में क्लिक करने के बाद में करंट मार्केट रिपोर्ट्स का एक सेक्शन है। आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे बुक बिल्डिंग करंट इशू आपको दिखेगा। बुक बिल्डिंग में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको करंट जो इश्यूज ओपन है, जिसका बुक बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आपको नजर आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ दो कंपनी मेंशन्ड है। अगर मैं आपको जूम कर दूं, मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी एंड एंटोनी वेस्ट। तो मिसेस बेक्टर्स फूड अभी इसका विंडो क्लोज हो गया है 17 को, एंड स्टेटस भी क्लोज बता रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोर्थ कमिंग बता रहा है बिकॉज इसका विंडो अभी ओपन नहीं हुआ है। अभी अगर हम एंटोनी वेस्ट पे क्लिक करें, एंटोनी वेस्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो एनएससी के इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, जो भी अभी मैंने आपको लाइन से बताए हैं। उसके अलावा आप थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करके नीचे चले जाओ, स्क्रॉल करके अगर नीचे जाओगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। रेशियो, बेसिस ऑफ इशू प्राइस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसमें पूरा डिटेल्स रहता है कि क्या आईपीओ है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उसका क्या यूज होने वाले, सारे चीजें और भी इंफॉर्मेशन के अलावा यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो चीज है वो है एंकर एलोकेशन रिपोर्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन एंकर एलोकेशन रिपोर्ट। ये एंकर एलोकेशन रिपोर्ट जो है ये आपको बताता है कि कौन से बड़े इन्वेस्टर्स है, कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर्स है जिन्होंने अभी तक इसमें पैसे लगाए हैं। अगर हम अभी एंकर इन्वेस्टर रिपोर्ट की हम बात करें, अगर मैं आपको रिपोर्ट ओपन करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे एक पीडीएफ अंदर में रखा हुआ है, करेक्ट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओपन करके भी आपको दिखाया था। इस रिपोर्ट में अगर मैं आपको ओपन करूं तो ये क्लियर क्लियर आपको दिखाता है कि कौन से बड़े फंड हाउसेस है, कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर्स है जो कि इस पे अपना पैसा लगा रहे हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो बड़े नाम हमारे सामने नजर आ रहे हैं, दैट इज टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई सिलेक्ट इक्विटी, एसबीआई डेट हाइब्रिड, एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड सीरीज 1 2 3, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली एक विदेशी कंपनी जो कि फंड हाउस है, एंड फाइनली 238 क्रैन एसोसिएट्स एलएलसी। तो इसके अलावा दोस्तों एक यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, यहाँ पे बहुत वेरिड अमाउंट में या फिर बहुत वेरिड सेक्टर में आपको इसमें फंड हाउसेस नहीं मिल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। एंड ये जो आपका है, ये पर्टिकुलर शीट अभी डिफॉल्ट है, जब आईपीओ का विंडो ओपन नहीं हुआ है, अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑलरेडी दीज आर द फंड हाउसेस व्हिच हैज एक्चुअली इन्वेस्टेड। सो टाटा एआईजी एंड एसबीआई के काफी सारे फंड हाउसेस, ये सारे फंड हाउसेस ने इसमें पैसे लगाए हैं। एंड आप देख सकते हो कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,58,000, एंड यहाँ पे परसेंटेज एंकर 5.56। तो टोटल अमाउंट जो इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो यहाँ कम से कम निकल के आ रही है, ये आपका हो गया 26,000, ये आपका हो गया ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास। 5 करोड़ के आसपास टाटा एआईजी का इन्वेस्टमेंट है। तो ये दोस्तों अभी एक इनिशियल एलोकेशन है, एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू चेंज। तो जैसे ही कल विंडो ओपन होता है, कल परसों एंड परसों के बाद 3 दिन, आप हर दिन एंड ऑफ डे अगर आप इसी एनएससी के लिंक पे आओगे, एनएससी के लिंक पे आने के बाद में अगर आप ये जो एंकर एलोकेशन रिपोर्ट है इसको आप ओपन करके चेक करोगे तो आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। आपको पता चलता रहेगा कि कौन से लोग, कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर्स है। जैसे कि मिसेस बेक्टर्स अभी इससे पहले जब निकल के आया था, अभी हालांकि ये रिपोर्ट देख के हमको फायदा नहीं है, बट आपके जस्ट मन के तसल्ली के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो एक्चुअली किस तरह का आपको दिखेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एंकर रिपोर्ट आपको मैं ओपन करके दिखाऊं मिसेस बेक्टर्स का, तो ये मिसेस बेक्टर्स का एंकर इन्वेस्टर्स का लिस्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था, फ्रैंकलिन, एसबीआई, निपॉन, एक्सिस, एचडीएफसी, सुंदरम फाइनेंस। तो सारे का सारा जितने भी है यहाँ पे आप देख सकते हो, सुंदरम के कितने सारे फंड हाउसेस है, आईडीएफसी, बजाज अलायंस, आदित्य। तो जितने भी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे ये लिस्ट अपडेट होता रहता है। तो आपको ये देखना है कि गोइंग फॉरवर्ड जब भी इसका विंडो ओपन होता है, जब भी एंटोनी वेस्ट में हम रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, कितने एंकर इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसे लगाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड लुक फॉर जब भी इसका इशू ओपन हो। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मतलब यही था, आपको इन्फॉर्मेशन दूं, एक होलिस्टिक आपको व्यू दूं कि आईपीओ क्या है, क्या रेंज है, कब अप्लाई कर सकते हो, कितने पैसे अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए होंगे। आप एंकर इन्वेस्टर्स भी इसी तरह से चेक करें एंड देन अपना डिसीजन ले कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। एंड इससे इसके अलावा अगर दोस्तों आपको इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट के जवाब देने की, एंड इसको भी मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, आपको लगता है कि मैं लॉजिकल बात करता हूँ एंड आपके मतलब का वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ कोई नया कंटेंट।